तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7th का सुगम विज्ञान चैप्टर 1 का लघुतरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न यहाँ पर चैप्टर का नाम है पौधों में पोषक। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि मैं आप लोग को पूरा डिटेल से इसका क्वेश्चन का आंसर करा पाऊं। तो चलिए ना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो देखो एक पीडीएफ है और ये आपका बुक का क्वेश्चन से बाकी मैं आपको आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ। लघुतरीय प्रश्न, पहला प्रश्न आता है। 7-8 प्रश्न है जो कि इसी वीडियो में मैंने सोल्व किया हूं। तो पहला प्रश्न है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है जीवित जान हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये नहीं है। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन में नहीं है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका ये आंसर, यहाँ पे जीवों की भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर है यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में हाँ उत्तर में हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे जीवित जान, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, उत्तर हो जाएगा हाँ सभी जीवों की भोजन की आवश्यकता होती है। पहला में जीवित रहने के लिए, वृद्धि में मतलब वृद्धि करने के लिए और शरीर के लिए। नेक्स्ट मतलब यही ना, शरीर के लिए ना भी भोजन की आवश्यकता होती है। सेकंड प्रश्न की ओर आते हैं। बोलता है मृत जीवी पोषक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। मृत जीवी पोषण क्या, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उत्तर की ओर आते हैं हम लोग। बोलता है वैसा पोषक जिसमें जीव सड़े गले पौधे या मृत जीवों के सड़े रहे पौधों की भोजन की अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषक कहलाता है। जैसे कि हम लोग ऑप्शन में दे सकते हैं कवक, यहाँ पर कुछ फूल का नाम है जो कि मशरूम, जीवित पोषक का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न होता है स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर। देखो अब दो चीज का अंतर, तो यहाँ पर मैं पीडीएफ बनाया हूं, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक बीच में लाइन दे दो बीच का कॉपी में, और यहाँ पे आप लोग क्या कर दो, एक स्वपोषी लिख दो। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ एक हेडिंग में स्वपोषी लिख दो और एक तरफ क्या कर दो, परपोषी लिख दो। एक तरफ क्या कर दो आप लोग, परपोषी लिख दो, परपोषक, स्वपोषक और परपोषक। तो एक तरफ आप लोग जो इसका अंतर, एक स्वपोषक के अंतर लिखना और एक तरफ परपोषक का अंतर लिखना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। पहले तो आप लोग आंसर इस तरह से लिखना, स्वपोषक एवं परपोषक में अंतर निम्नलिखित अंतर है। अब स्वपोषक में हम लोग अंतर डिफेंड करते हैं। तो पहला में वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो स्वपोषक कहलाता है, जिसमें कि इसमें पौधा आ सकते हैं। वही दूसरा यहाँ पर अंतर हो जाएगा, इसमें हरित लवक एवं क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, हरित हरा होता है। तीसरा इसमें अंतर हो जाएगा, इसमें भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। ये स्वपोषक का अंतर हो गया। अब परपोषक का अंतर देखते हैं। पहला, वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे कि हम लोग नहीं है परपोषी, जैसे हम लोग में जानवर, जैसे कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर हम लोग दूसरे पर निर्भर है, जैसे कि पौधे पर निर्भर है, पशु पर निर्भर है। जैसे कि पौधा अगर हमको धान देगा, गेहूं देगा तभी ना खाएंगे। अगर पशु है जैसे कि मुर्गी अंडा देगा तभी ना खाएंगे, तो दूसरे पर हम लोग निर्भर है। वही इसमें हो जाएगा, इसमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और तीसरा यहाँ पर अंतर हो जाएगा, इसमें भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नहीं किया जाता है। तो ये अंतर हो गया हमारा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आता होगा। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है मृत जीवी पोषक तथा परजीवी पोषक में अंतर। देखो फिर से यहाँ पर अंतर आ गया, तो हम लोग स्पष्ट करेंगे अंतर। कैसे स्पष्ट करेंगे, बस वही मैंने आप लोगों को बोला, एक लाइन दे देना और मृत जीवी लिख देना और यहाँ पे परजीवी लिख देना। तो आंसर होगा मृत जीवी पोषक तथा परजीवी पोषक में अंतर निम्नलिखित अंतर है। भाई मृत जीवित पोषक में हम लोग तरफ आएंगे, अंतर यहाँ पर लिखेंगे, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु या पौधों के मृत शरीर से करते हैं, यानी कि वैसा जीव जो भोजन सड़े गले जीव जंतु या पौधों से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कोई जानवर है, तो जानवर वही जानवर है ना जो कोई ऐसा मतलब कोई जानवर मरा पड़ा है उसी को खाता है, तो वो क्या होगा, मृत जीवी पोषक कहलाएगा। इसमें काफी हो सकता है, जैसे कि जानवर में हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब हो सकता है। दूसरा, इसमें कुछ एंजाइम का रेशब होता है जो भोजन विलियम के परिवर्तित करता है, जैसे कि फंसुद यहाँ पे हो गया।
अब यहाँ पे परजीवी पोषण की तरफ आते हैं। अब वे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर करता है, वे जीव जो अपने भोजन किसी दूसरे के जीव के शरीर पर रह के करता है। काफी सा एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों इसका। इसमें भोजन के लिए कुछ विशेष अंक है, जैसे कि अमर, बेल, फितकृत हो गया। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते। एक चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को साधारण के वर्णन की आवश्यकता होती है। तो सूर्य, और यहाँ पे एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे इस सूर्य हो सकता है, और यहाँ पे कुछ फिगर भी बनाना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण कुछ इस तरह से यहाँ पर हो सकता है। इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हो। नेक्स्ट में आते हैं छठे प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक सूत्र द्वारा दर्शाइए। दर्शा देते हैं। इसका हो जाएगा यहाँ पे C6CO2 प्लस 12H2OO C6H12O 612 यहाँ पे हो गया 6H2O। इस तरह से 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व पूर्ण रूप से पूर्ण पूर्ति का उल्लेख करें। आंसर देखेंगे। पौधे अपने लिए स्वयं खनिज तत्व पोषक तत्व मिट्टी में प्राप्त है। लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी स्वपोषक होती है, होने के कारण मिट्टी में इन पोषक तत्व में मात्रा घट जाता है। अतः प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक के तत्व पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की सहायता होता है, जो वायुमंडल नाइट्रोजन एवं नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में प्रदान करती है। 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है किसान अपनी खेती में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। रासायनिक उर्वरक समझ सकते हो। बोलता है किसान अपने खेती में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं कि मिट्टी में बोई हुई पोषक तत्व को फिर से लाया जा सके। तो ये 8 प्रश्न था जो कि मैंने आप लोग को सोल्व किया। लघु उत्तरीय प्रश्न था जो कि क्लास 7 का, और दीर्घ उत्तरीय भी आने वाला, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल पे जाकर।